हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि गांव से एक लड़का 12 घंटा से ज़्यादा स्टडी कैसे कर सकता है। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं 8 बजे से पढ़ने बैठूंगा और आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि मैं 12 घंटा का स्टडी घर से ही और गांव से ही मैं कैसे करता हूं। क्योंकि बहुत बच्चे बहाना देते हैं कि गाँव से पढ़ाई हो नहीं सकता है, तो मैं उन लोगों को आज दिखाने वाला हूँ कि गाँव से भी कैसे पढ़ा जा सकता है और CGL हो, MTS हो या फिर रेलवे कोई एग्ज़ाम हो, निकाला जा सकता है। आप लोग देख सकते हो, ये मेरा गाँव का जो खेत होता है उन सब का नज़ारा है और इन्हीं खेतों से गुजरते हुए मैं घर की ओर जा रहा हूँ। तो घर आकर के मैं नाश्ता कर चुका हूँ और अपना टाइम टेबल बना चुका हूँ जो कि 12 घंटे का है और आपको आज पता चलेगा कि गांव से 12 घंटा कैसे पढ़ा जाता है। तो ये है मेरा टाइम टेबल आज का, देख लो टोटल 12 घंटे का है, इसी पे मैं आज चलूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत है ब्लैक बुक का, उसी से मैं शुरुआत करूँगा। आप लोग बाकी देख लो, यही टाइम टेबल आज मैं फॉलो करने वाला हूँ। आप लोग भी ऐसे टास्क बना के पढ़ा करो, अच्छा होगा, पूरा होगा। तो चलिए अब ब्लैक बुक से शुरू करते हैं। तो ब्लैक बुक को 1 घंटा पढ़ चुका हूँ मैं और 1 घंटा में आप लोग देख सकते हो, कल जो मेरा ब्लॉग देखे थे उसमें सिनोनिम एंटोनिम का मेरा और एक पेज हो चुका है जो कि करीब में 25 से 30 वर्ड है। तो ये 25 से 30 वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम हो चुका है। उसके बाद में इधर आइडम एंड फ्रेजेस का करीब में इसमें भी 25 से 30 वर्ड इसमें भी हो चुका है। ये वाला पन्ना मैं पढ़ा हूँ और कल जो देखेंगे उसमें मेरा यहाँ तक कंप्लीट था। आज मेरा ये कंप्लीट हो गया है, 25 से 30 ये वर्ड याद हुए। और ये वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो था वो कल मेरा 600 तक था, आज मेरा 635 तक 33 तक हो गया। तो ये 30 ये याद हुआ, मतलब कुल मिला के 70 से 80 वर्ड याद हुए। 150 सोचे थे बट नहीं हो पाया क्योंकि वर्ड थोड़ा अच्छे थे, ये सब के बारे में मुझे पता नहीं था, तो इन लोग को थोड़ा आराम से पढ़ना था। तो बाकी मैं 80 वर्ड याद कर लिया हूँ और 1 घंटा भी हो चुका है। अब मैं रानी मैम का लेक्चर शुरू करूँगा और उसे जो कल बचा हुआ था, कल का आप लोग ब्लॉग देखे होंगे, तो उसको मैं अब पूरा करूँगा। तो चलिए चलते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो कि रानी मैम का मैं लेक्चर देख रहा था और अभी मेरा 1 घंटा 10 मिनट के करीब में हो गया है, जो कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा। कल मैं 4 घंटे तक का कर चुका था और आज 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है। तो अभी मेरा 2 घंटा का स्टडी कंप्लीट हो चुका है और अभी इसे कंप्लीट करूँगा। मतलब आज इसका 8 घंटा तक तो देखना ही है, तो अभी चलते रहेगा। तो आप लोग बस टाइमिंग देखना कि गांव से रह करके मतलब 12 घंटा हो सकता है कि नहीं, वो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मेरा 2 घंटा हो चुका है और अभी आगे जाएंगे तो वो फिर आप लोग को स्क्रीनशॉट मार के दिखाएंगे, तो आप लोग देखिएगा कि हो पा रहा है। तो फाइनली मेरा रानी मैम का 7 घंटा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग ये देख सकते हो स्क्रीनशॉट, 7 घंटा कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं सका कि मैं कैसे लिख रहा था। बाकी मैं अभी बैक कैमरा करके दिखाऊंगा कि आपको कहाँ तक मैं कंप्लीट किया हूँ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो मेरा रूल 33 तक कंप्लीट हो गया, उसका तो 40 तक चल गया था। मैं थोड़ा कंपाइल करके, जैसे अब प्रोनाउन बताया तो उसको सब मिला के लिखा हूँ, इसीलिए मेरा 33 तक ही शो कर रहा है। बाकी आप लोग अगर कल का ब्लॉग देखे हो तो मैं कल 19 तक रूल कंप्लीट किया था, यहाँ तक, इस पन्ना तक। और अभी आज को इधर मैं किया हूँ 4-5 पन्ना का और किया और 33 तक पहुँचा हूँ। मतलब कि मेरा जो स्टडी था वो 1 घंटा सुबह में और अभी का 3 घंटा का, मतलब इसका 4 से 7 3 घंटा कंप्लीट कर चुका, मतलब 4 घंटा का स्टडी हो चुका है। और मेरा 8 घंटा में पढ़ना, मतलब 12 घंटा का चैलेंज दिए ना, बताया ना 12 घंटा गाँव में कैसे पढ़ेंगे। तो अभी मेरा हो चुका है। बाकी अब खाना वाना खाएंगे जा करके, 2 बज चुके हैं, 2 से 2:30 बज चुके हैं और नहाएंगे जा करके और फिर नहाने के बाद देन बैठेंगे। अभी मैं नहा करके और खाना वाना खा लिया हूँ और आप लोग पीछे देखे कि मैं अपना 4 घंटा का कर चुका था स्टडी। अब मैं अपना टास्क को भी पहले देखूंगा कि उसमें मेरा क्या क्या टास्क था, क्योंकि टास्क के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे उतना। तो मुझे अभी सारा पूरा करना है। तो अभी मैं आप लोगों को टास्क दिखाता हूँ कि क्या क्या पूरा हुआ और क्या क्या करना है। बाकी उसी के अकॉर्डिंग अभी पढ़ाई करेंगे। अभी 4 बज चुके हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैं सुबह ही बनाया था, जैसे मेरा ब्लैक बुक वाला सेक्शन पूरा हो चुका है और ये रानी मैम वाला सेक्शन पूरा हो चुका है। 2 पूरा हो चुका है। बारी है स्टैटिक का, तो इसे मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, फिर ब्लैक बुक रिवीजन करूँगा, फिर ग्रामर रूल, फिर हिस्ट्री रिवीजन, फिर मैथ रिवीजन, ऐसे सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगा, फिर फुल टेस्ट। तो ये मेरा चलने वाला है। तो अभी मैं स्टैटिक का रिवीजन करता हूँ और रिवीजन करने के बाद मिलता है आपसे। तो अभी 4 बज रहे हैं, 4 से 5 लगेंगे, तो स्टैटिक का रिवीजन करके आप लोग को मिलते हैं। अभी 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है स्टैटिक जीके को रिवीजन करते हुए और मैं अभी वो बुक्स एंड ऑथर वाला किया था रिवीजन, और प्लस में ये आप देख सकते हो ये डांस वाला सेक्शन था। मतलब इससे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे SSC MTS में, तो इसके लिए मैं इसे कंप्लीट कर लिया हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाते हैं ना, उसमें काफ़ी क्वेश्चन रहता है इसी से रिलेटेड, 2 से 3 क्वेश्चन रह ही जाता है, तो इसलिए इसे कर लिया हूँ। तो अभी अपना इसमें टिक लगा लूँगा अपना जो टास्क वाला कॉपी है। देख सकते हो 3 नंबर सेक्शन में ब्लैक बुक रिवीजन, अभी इसे करना मुझे, उसका ग्रामर रूल करना। तो चलिए ब्लैक बुक रिवीजन करते हैं। तो जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो उसे आप तेज़ी से करो, और जब आप पढ़ो इसे याद करोगे जब शुरू हुआ, तो उसे आराम से याद करो। बाकी रिवीजन टाइम तेज़ी से करो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इससे आपका समय बचेगा और ज़्यादा रिवीजन भी होगा।
तो ऐसे करके ही आप लोग ब्लैक बुक का रिवीजन करें। शाम के 6 बज चुके हैं और इंग्लिश का जो मैं रिवीजन कर रहा था ब्लैक बुक से, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का था। तो इसके करीब में मैं 400 वर्ड मतलब कर चुका हूँ रिवीजन। और मेरा रिवीजन करने का यही शैली रहता है कि मैं सुबह में मतलब अपना पढ़ाई करता हूँ जो मुझे पढ़ना है, और बाकी शाम को फिर उन सबका तोड़ तोड़ के रिवीजन करता हूँ। ऐसे एक दिन में सब तो तुम नहीं ना कर पाओगे, और रिवीजन नहीं भी करोगे तो भूल जाओगे, तो इसलिए मैं तोड़ तोड़ के करता हूँ। जैसे आज 400 किए, कल 400, परसों 400, ऐसे करके मेरा एक सप्ताह में सब रिवीजन भी हो जाता है और नया पढ़ाई भी हो जाता है। तो ऐसे करके मैं रिवीजन करता हूँ। इसीलिए थोड़ा मॉक में कम आने के कारण क्या कि ऐसे करके रिवीजन करता हूँ तो कोई माइंड से निकल जाता है, जिस वजह से मॉक में थोड़ा कम नंबर आ जाता है। बाकी एग्ज़ाम टाइम पे मैं इससे क्या करूँगा आप लोग देखना, ताकि मेरा नंबर वहाँ एग्ज़ाम टाइम पे मतलब जितना भी मैं पढ़ा हूँ सब एक साथ हो ही जाएगा याद, क्योंकि 6 दिन मैं नया नहीं पढ़ता हूँ एग्ज़ाम टाइम पे, यही सबको रिवीजन करता हूँ। तो बाकी ये हो चुका है कंप्लीट, और अभी अपना टास्क के अकॉर्डिंग अलग सब्जेक्ट में रिवीजन करने में जाएंगे। और अभी मेरा 6 घंटा हो चुका है, अभी मेरा 1 घंटा का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश का ग्रामर रूल। और इसमें मैं आज शॉर्ट नोट्स रिवीजन नहीं किया, प्रीपोजिशन का रिवीजन किया हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो इसमें जो सर से मैं नोट्स बनाया हूँ, जो कि मैं प्रशांत सोलंकी सर से पढ़ता हूँ, उससे मैं सारा रिवीजन कर लिया। ये 15 पेज का लमसम में था, तो इसे रिवीजन करने में 1 घंटा लग चुके हैं। अब हो चुका है मेरा 7 घंटा, आप लोग तो जोड़ ही लिए, 7 घंटा हो चुका है। अब फिर आगे चलते हैं। 1 घंटा का पढ़ाई के बाद मेरा हिस्ट्री का जो मैं रिवीजन कर रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मैं हिस्ट्री में क्या क्या कंप्लीट किया हूँ। तो हिस्ट्री में हम शुरुआत किए थे आपका जा कर के, एक तो धर्म उर्म कुछ था वो पढ़े थे, बाकी कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य पढ़े, फिर आपका मैसूर अंग्रेज मैसूर संबंध पढ़े, और बंगाल पर अंग्रेज का अध्यापित ये पढ़े, और फिर आपका कंपनी में जो गवर्नर जनरल जितना आए थे उसको पढ़े, और सिख जो 10वें गुरु 8वें गुरु वो सब थे, सिख साम्राज्य पढ़े। तो ये सब पढ़ के मुझे 1 घंटा हो चुके हैं, और अभी मेरा 7 से 8 घंटे का स्टडी हो चुका है। आप लोग को अभी मैं टिक लगा के दिखाऊंगा। तो अभी खाने का समय हो चुका है, चलते हैं खाना वाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद दिखाता है। अभी पूरा आज 12 घंटा करना है तो करना है भाई। तो मैं खाना वाना खा के रेडी हो चुका हूँ पढ़ने के लिए। बाकी आज मेरे शाम को मतलब मामा आए हुए थे, तो मेरा वाला रूम में वो चले गए। तो अभी ये मैं ब्रह्मा शास्त्र का ले आया हूँ, आज मैथ का रिवीजन करेंगे। शॉर्ट नोट से भी करता हूँ, बट आज एक ऐसा चैप्टर करना जिसका मैं नोट्स नहीं बनाया हूँ, तो वो यहाँ से देख लूँगा। बाकी इसके बाद फिर मॉक लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, उसका आप लोग देखना स्कोर। ये ब्रह्मास्त्र बुक से मैं अलजेब्रा चैप्टर का रिवीजन कर रहा था। ये जो एडवांस मैथ है ना, उसके लिए काफ़ी अच्छा बुक है, मतलब सब चीज़ लिखा हुआ है। बाकी अगर आप अर्थमेटिक के लिए बोलोगे तो मुझे सही नहीं लगा। बाकी आप लोग को अगर इस पे बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा कि अर्थमेटिक पे क्या क्या क्वेश्चन और नहीं है। बाकी मुझे अर्थमेटिक के सही नहीं लगा, क्योंकि वहाँ उतना है नहीं कुछ। बाकी एडवांस के लिए सही है, क्योंकि सब चीज़ दिया हुआ है, मतलब फार्मूला वार्मूला, तो आप यहाँ से तुरंत रिवीजन कर सकते हो। आप लोग मेरा टास्क कॉपी देख सकते हो, इसमें मैं 1 घंटा, इसमें 3 घंटा लगा था, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 घंटा मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब जा करके एक सेक्शनल मस्ट लगा लेंगे, मॉक लगा लेंगे CHSL का, मैथ और रीजनिंग का, और बाकी फिर MTS का लगाएंगे। वैसे करके मेरे 11 घंटा हो ही जाएंगे। तो 12 घंटा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 11 घंटा तो हो ही जाएंगे। अभी मैं मॉक टेस्ट लगा चुका हूँ, और ये मैं CGL का मॉक टेस्ट लगाया हूँ, क्योंकि एडिक्यूटी पैटर्न बेस्ड मॉक CGL वाला ही मिल रहा है, बाकी और सबका नहीं मिल रहा है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कहाँ से एडिक्यूटी का देंगे, तो देख लो टेक्स्ट बुक में जाकर के CGL वाला मॉक दोगे तो वो एडिक्यूटी का ही है। तो इसमें मेरे देखो रीजनिंग और जीके करते यार टाइम ख़त्म हो गया था, पता ही है CGL में बहुत कम समय रहता है। तो इंग्लिश तो हम 14 ही या 13 ही अटैम्प्ट किए थे, उसमें 9 को मेरा सही हुआ था। बाकी और कर लेते, बट टाइम बहुत कम था, और उसमें बड़ा बड़ा दे देता, ये नहीं होता सजाने वाला सेंटेंस अरेंजमेंट, तो वो नहीं हो पाया। बाकी मैथ भी नहीं बना, टाइम ख़त्म कम था इसीलिए। बाकी जीके में 33 आए हैं, और रीजनिंग में 44, तो ठीक है। तो यही है, एडिक्यूटी वाला टेस्ट जिसको भी देना वो टेक्स्ट बुक से CGL वाला दे लो, हो जाएगा। एडिक्यूटी का समझ में आ जाएगा पैटर्न, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो मैं यहीं से आज लगाया हूँ, बाकी आप लोग स्कोर देख सकते हो। तो जितना मैं टारगेट लिया था उतना मैं पूरा कर चुका हूँ। और आप लोग को मैं सुबह ही बोला था कि गांव में रह के कैसे 12 घंटा पढ़ाया जाता है, वो आप लोग को मैं टाइम वाइज दिखाया, और दिखाया भी कि क्या क्या मैं पढ़ा हूँ। तो एक अंदाज़ लग गया होगा कि गांव में रहकर भी आप पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लाइब्रेरी जाने से ही पढ़ सकते हो। अगर माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हो, बाकी नहीं कर रहे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। बाकी मेरे माँ बाप तो सपोर्ट करते हैं, तो मैं आराम से पढ़ लेता हूँ।
तो बाकी मेरा स्कोर देखे आप लोग, एडिक्यूटी पैटर्न बेस्ड था तो ठीक है, इसलिए वहाँ से लगाया, देखे एक बार क्वेश्चन कैसा रहता है एडिक्यूटी में। बाकी आप लोग देख सकते हो ये टास्क कॉपी मैं सुबह ही बना के आप लोग को दिखाया था, जैसे मेरे लगभग सारे पूरे हो चुके हैं। और 12 घंटा तो नहीं हुआ, 1 घंटा कम हो गया, 11 घंटा का हो चुका है। और अभी रात के 1 बज चुके हैं। तो अब मैं सोऊंगा और सुबह फिर उठूंगा और कल आप लोग के साथ एक नया वीडियो के साथ मिलूंगा। तो अब तब तक के लिए इतना ही है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा, और स्टडी प्लान का रूटीन अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करें। बाकी यही है, थैंक यू।